शिंगणापुर में कहां से आए शनिदेव की प्रतिमा? किसी भी घर में क्यों नहीं है खिड़की और दरवाजे? मंदिर की लाइन में लगने के बाद पीछे मुड़ना मना है क्यों? भारत एक धार्मिक आस्थाओं का विशाल देश है। विभिन्न धार्मिक आस्थाओं के अनुसार मंदिरों की संख्या बहुत अधिक है। उन्हीं में से एक मंदिर महाराष्ट्र के एक गांव शिंगणापुर में स्थित है। यह जगह शनिदेव के मंदिर के लिए तो प्रसिद्ध है ही, इसके साथ साथ इसकी एक और खासियत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ आज भी किसी भी घरों में दरवाजे नहीं हैं। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है इस मंदिर के पीछे का इतिहास। मंदिर के पीछे है क्या कहानी प्रचलित। शनि के जन्म स्थान शिंगणापुर के संबंध में एक कहानी प्रचलित है। पुरातन काल में एक पंडित शिंगणापुर में पधारे। पंडित जी नेत्रविहीन थे। एक रात उनके सपने में भगवान शनिदेव प्रकट हुए और उनसे बोले, शिंगणापुर में जमीन के अंदर मेरी प्रतिमा है, उसे आप बाहर निकालें। इस पर पंडित जी ने शनिदेव से कहा कि उन्हें दिखाई नहीं देता, इसलिए इस काम को करने में असमर्थ हैं। फिर शनिदेव ने उन्हें आंखों की रोशनी लौटा दी। जब वह जगे तो दृष्टि पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और शनिदेव द्वारा बताई जगह पर खुदाई की तो वहां शनि की प्रतिमा वाकई मौजूद थी। इसके बाद शनि की प्रतिमा को बाहर निकालकर शनिदेव की मूर्ति की स्थापना की गई। तभी से शिंगणापुर में इसी स्थान पर शनिदेव की प्रतिमा स्थापित है। खुले आसमान के नीचे क्यों विराजमान है शनि मूर्ति? यहाँ शनिदेव मूर्ति रूप में नहीं बल्कि एक काले लंबे पत्थर के रूप में विराजमान है। यहाँ उनका जो मंदिर है उसके ऊपर कोई छत मौजूद नहीं है। कहा जाता है कि यहाँ जब मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य चल रहा था तो कुछ लोगों ने सोचा कि मूर्ति को नीचे से निकालकर अच्छा सा चबूतरा बनाया जाए और मूर्ति को फिर से प्रतिष्ठित किया जाए। लेकिन मूर्ति की जब खुदाई की गई तो सब आश्चर्यचकित रह गए कि मूर्ति टस से मस नहीं हुई और नीचे तक दिखाई देती रही। तब वहां मौजूद लोगों ने शनिदेव से प्रार्थना की कि उनका मार्गदर्शन करें। तभी एक भक्त दृष्टांत हुआ कि केवल चबूतरा बनाओ, उन्हें उठाने या हिलाने का प्रयत्न ना करो। तब से वो मूर्ति खुले आसमान के नीचे ही मौजूद है। इस गांव में नहीं होती है चोरी। शिंगणापुर गांव में शनिदेव का अद्भुत चमत्कार है। यहाँ रहने वाले लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाते और आज तक के इतिहास में यहाँ किसी के घर कोई चोरी नहीं हुई। कहा जाता है कि यहाँ कोई व्यक्ति चोरी करेगा तो गांव की सीमा पार करने से पहले उस पर शनिदेव का प्रकोप हावी हो जाता है। उसे चोरी कबूल करनी पड़ती है, वरना उसका जीवन नर्क बन जाता है। शनिदेव को प्रसन्न करने का उपाय। हमारे पापों और सभी गलत कर्मों का दंड देने का दायित्व शनिदेव पर ही है। हमें पूजा पाठ, मंत्र, जप और हवन के अलावा अपने कर्मों को सुधारने का भी प्रयास करना चाहिए, जिससे शनिदेव की कुदृष्टि से बचा जा सके। हमारे कर्मों के अनुसार ही दंड भी देते हैं यह देव। शनिदेव न्याय करता है। जो व्यक्ति पाप करता रहता है और जब उस व्यक्ति पर शनि की 7.5 चढ़ती है तो उसके पापों का सारा हिसाब किताब स्वयं शनिदेव करते हैं। शनिवार को कांसे की कटोरी में तेल भरकर उसमें अपनी परछाई देखें और यह तेल किसी को दान करें। शनिदेव को प्रसन्न करने का ये बहुत ही अचूक और पुराना उपाय है। ज्योतिषों का कहना है कि इस दिन काले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। वहीं एक मान्यता ये भी है कि मंदिर में यदि मामा भांजा एक साथ दर्शन करने जाएं तो अधिक